शैलेश जी, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार करो प्यार करो। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। हाँ, प्यार करने के टाइम तो बड़ा मजा आता है, बाद में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई। मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली, मैं भी नाचूं? अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार व्यार करने के बड़े खतरे हैं। पर ऐसी पत्नियों के लिए जब आपने कहा कि जो इस तरह से नाची, तब काका हाथरसी जो है वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अरे लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कबराए खाए ये ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे इसका भूसा। असली में काका हाथरसी बड़े दूरदर्शी थे। मेरी पत्नी के पैदा होने के पहले ही दर्शन कर लिया होगा। यहाँ शैलेश जी ने मुझे कहा, देखो फैमिली प्रोग्राम है, घरवाली को भी ले आओ, ऑडियंस में बैठ के थोड़ा सुन लेगी। मैंने कहा सर आपने अभी तक वो दागीना देखा नहीं है। 4 लाइन लिख के लाया हूँ जी। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। हाँ। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज जा नहीं सकता। लेकिन जिसकी किस्मत खराब हो, उसके बाल गिर जाएं और वो विग बनवाए तो विग के भी बाल गिर जाते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने विग ही पहन रखी है। लेकिन सच में एक लड़का मेरे पास आया, मैं कॉलम लिखता हूँ जिसमें मैं सवालों के जवाब देता हूँ। उसने मुझसे सवाल किया, बोला क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल आई, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई, है बाप उसका नाम चीन बॉक्सर और माँ है उसकी फौज में सिपाही। एक दिन कहा था मैंने थोड़ा, बाप ने पकड़ के ऐसा फोड़ा, माँ भी घर से लाई एक हथौड़ा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने खुद प्यार किया 30 साल तक, क्योंकि हम बनारसी आदमी, हम हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू 2, मैंने कहा आई लव यू 3। तो जोश में आ गई, बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो? मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के जमाने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। हिसाब किताब के मामले में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसीलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, प्यार करने के क्या क्या खतरे हैं। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। क्या क्या खतरे हैं बताता हूँ। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, अच्छा उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों हैं फरार तौबा तौबा,
आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा, डैडी ने खूब मारा, हमने उसे पुकारा, हंसते हुए वो बोली दे ना सकी सहारा, खा ले दवा तू लगता है बीमार, तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और आखिर में जो प्यार का सबसे बड़ा खतरा है वो बता रहा हूँ, दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत। आपके लिए नहीं मैडम, आपके लिए नहीं। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। मेरे को बुलाने से पहले I appreciated you. बस ये अंग्रेजी की दिक्कत है हरियाणा के आदमी के साथ। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा, वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे, दूसरा बोला फाइन सू। फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। हैवीपन। हमारी अंग्रेजी ऐसी है, जो बस में एक लड़का खड़ा था, एक लड़की चढ़ी, तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे रखा गया। अच्छा। तो लड़के का पैर दब गया, तो लड़की बोली सॉरी, तो लड़का बोला मेंशन नॉट। अच्छा। लड़की आगे बढ़ गई, पीछे हरियाणा का बूढ़ा चढ़ गया, गलती से उसका पैर भी उस लड़के के पैर पे रखा गया। तो उसने लड़की की देखा देखी कह दी सॉरी। तो लड़का बोला तमीज नहीं, आप देख के नहीं चल सकते, सारा जूता खराब कर दिया, पैंट खराब कर दी, चलने की तमीज नहीं आपको? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला क्यों भाई, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। बहुत अच्छे। अच्छा है। वो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था, बस आकर रुकी तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। अच्छा। जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर। है बोले सारी मोर नहीं है तो चढ़ा ली। अच्छा, मेरा नंबर आया तो नो मोर। बहुत अच्छे। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी। दरअसल क्या है, वो एक बच्चा आया रिपोर्ट कार्ड लेके, हाँ। बड़ा मायूस सा। बाप ने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया हूँ, फेल हो गया। बोले क्यों चिंता कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड ही तो है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट है। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोश्त से। जी। उपले उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है, जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। और ग्रामीण में गोश्त से कहा जाए जी। गोबर। गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भैया, अब जाकर अगला हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बनकर तुम में आग भी लगा सकता है। आगे हाँ। बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जेल में मिलती हैं सुविधाएं आलीशान, अच्छा। देखने को रंगीन टीवी, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं, और खाने को मिलते हैं एक से एक बढ़िया पकवान। ये पढ़कर मुझ बेरोजगार को लगा कि यहाँ तो मिलती है 5 स्टार सुविधाएं। अच्छा। नौकरी ढूंढने से तो अच्छा है किसी तरह जेल ही चला जाए। अब मुझे दिन में रात में गर्मी सर्दी बरसात में कश्मीर की वादियों की जगह जेल के हसीन रंगीन दिलकश सपने आने लगे। ओहो, जेल के सपने। रोज रोज लुभाने लगे। मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोटती, मूर्ख कवि सम्मेलन में चला जाता है, इससे तो जेल क्यों नहीं हुआ था। बहुत अच्छे। जेल जाने की धुन में मैं इस कदर बीमार पड़ गया, मलेरिया की जगह जलेरिया में जकड़ गया। जलेरिया। अबे बहुत अच्छे। इस अवस्था में मैं घर पर भी कैदियों वाले कपड़े पहनने लगा। अच्छा। और घर की खिड़की के सीखचों पर बैठने लगा। अच्छा। जब भी कोई मेहमान मिलने आया मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में कोई मिलाई करने आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो मेरे पैरों की जोड़ी तिहाड़ जेल की ओर बढ़ गई। अच्छा। मैंने वहां देखा एक कैदी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रसमलाई खा रहा था और एक पुलिस वाला उसके पांव दबा रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ गिड़गिड़ा रहा था, भाग जा मेरे बाप, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगा। 40 किलो से 80 किलो का तो हो गया, और कितना पलेगा। कैदी मुस्कुराया, बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ,
जाओ हमारे लिए एक जोड़ा पान लेकर आओ। अच्छा। सिपाही के जाते ही मैंने कैदी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी जेल जाने की हार्दिक इच्छा है, इन चरणों में जगह दीजिए। हाँ। कोई उपाय बताइए, किसी भी तरह से सही मुझे जेल ले आइए। कैदी पिंगला, तो जेल में आएगा, मिठाइयाँ और पकवान खाएगा, ऐसा कर किसी की टांग तोड़ दे, अच्छा। या कोई लड़की छेड़ दे। हाँ। ये ब्रह्म वाक्य लेकर मैं वापस घर आया। एक दिन मैंने एक आवारा लड़के की टांग तोड़ दी। हाँ, अब जेल जाना पक्का।